बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों में डायरिया या दस्त की बीमारी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बाज़ औक़ात ये बीमारी इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल भी इख्तियार कर लेती है। चूँकि बच्चों में डायरिया या दस्त की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ आ सकती हैं, जिनमें बच्चे में कमज़ोरी आना, बच्चे में पानी की कमी होना, नमकियात की कमी होना या बच्चे के खून के अंदर तेज़ाबियत की मिकदार बढ़ जाना, हत्ता कि बाज़ औक़ात बच्चे के गुर्दे तक भी फेल हो सकते हैं। और इनमें जो ज़्यादातर पेचीदगियाँ हैं वो बच्चे में पानी की कमी की वजह से आ जाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि आप अगर बच्चे में डायरिया यानी दस्त की बीमारी हो तो आप घर में बैठकर कैसे ये चेक कर सकते हैं कि आया कि बच्चे में पानी की कमी हो रही है या नहीं हो रही। अगरचे डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी को चेक करने के लिए बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जो डॉक्टर्स बच्चे को चेक करने के दौरान इस्तेमाल करते हैं और उससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आया कि बच्चे में पानी की कमी हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन उनमें से 3-4 पॉइंट ऐसे भी हैं जिनकी मदद से आप घर में भी चेक कर सकते हैं कि आया कि बच्चे में पानी की कमी हो रही है या नहीं हो रही। इसमें जो सबसे पहले आपने देखना है वो बच्चे की जनरल कंडीशन है। अगर तो बच्चा बिल्कुल एक्टिव है, अलर्ट है, तो इसका मतलब है उसमें पानी की कमी नहीं है। इसको हम अपनी मेडिकल की ज़बान में नो डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर तो बच्चा चिड़चिड़ापन का शिकार है, बच्चा इरिटेबल है, तो इसका मतलब है इसमें पानी की कमी आना शुरू हो चुकी है और इसको हम सम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इसी तरह अगर तो बच्चा ड्राउजी है, बच्चा सुस्त है, लिथार्जिक है, तो इसका मतलब है कि बच्चे में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है और इसको हम अपनी मेडिकल की ज़बान में सीवियर डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसमें जो दूसरा पॉइंट आपने देखना है कि अगर तो बच्चे में बहुत ज़्यादा प्यास बच्चे को महसूस हो रही है या बच्चा बार बार पानी मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे में पानी की कमी आना शुरू हो चुकी है। इसको हम सम डिहाइड्रेशन कहेंगे। और अगर आप बच्चे को पानी देते हैं, पानी ऑफ़र करते हैं, लेकिन बच्चा पानी नहीं पी रहा होता या वोमिट कर देता है, तो इसको हम सीवियर डिहाइड्रेशन यानी इसका हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जिसको हम अपनी मेडिकल की ज़बान में स्किन पिंच भी बोलते हैं। उसमें आपने ये चेक करना है कि आपने बच्चे के एब्डोमेन यानी पेट की जिल्द को अपने हाथों से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करना है और उसके बाद छोड़ देना है और आपने चेक करना है कि कितने जल्दी ये जिल्द वापस अपनी जगह पर पहुंचती है। अगर तो जिल्द वापस फ़ौरन अपनी पहली पोजीशन पे चली जाए तो इसका मतलब है कि बच्चे में पानी की कमी नहीं है। लेकिन अगर तो बच्चे की जिल्द आहिस्ता आहिस्ता वापस जाती है लेकिन 2 सेकंड से कम टाइम में वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे चली जाती है, तो इसका मतलब है बच्चा पानी की कमी का शिकार है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी की कमी नहीं है। सम डिहाइड्रेशन में इसको हम लेंगे। इसके बाद यह है कि अगर तो बच्चे की जिल्द वापस अपनी जगह जाने में बहुत टाइम लेती है और 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसको हम सीवियर डिहाइड्रेशन कहेंगे। यानी इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि बच्चे में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि अगर तो बच्चे की आइज़ संकन है यानी कि बच्चे की आंखें अंदर की तरफ धंस गई हैं, तो उससे भी यही अंदाज़ा होता है कि बच्चे में पानी की कमी हो रही है। इसमें एक पॉइंट आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चे का यूरिन आउटपुट देख लें। अगर तो बच्चा नॉर्मल यूरिन कर रहा है तो इसका मतलब है बच्चे में पानी की कमी नहीं है। लेकिन अगर बच्चे के पेशाब में कमी हो गई है यानी बच्चा बहुत ही कम यूरिन पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे में पानी की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे में यूरिन कम बन रहा है और बच्चा कम पेशाब कर रहा है। तो इन पॉइंट्स की मदद से आप घर में बैठ के भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया कि बच्चे में पानी की कमी हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह देखेंगे कि अगर तो बच्चे में पानी की कमी हो रही है तो किस वक्त बच्चे को निमकोल देना चाहिए और किस वक्त उसको ड्रिप की ज़रूरत होती है और बच्चों में दस्त की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।